आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटा से आया हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। अच्छा। मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटम एनर्जी से। अच्छा। हाँ, गाँव टाटा से। अच्छा, तो ये और राजस्थान कोटा से। राजस्थान कोटा। तो आप यहाँ कब से इस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं संस्था से 94 से जुड़ा हुआ, 1994 से। अच्छा, 94। और रहने वाला जो है आमलखेड़े के पास का हूँ। गुर्दे गांव के पास ही मेरा जन्म हुआ था। और 94 में जो है कोटा आश्रम में की हुआ था, तब से मैं जुड़ा हूँ यहाँ से। तो इस संस्था से जुड़कर आपको क्या बेनिफिट मिला? लाइक आपको क्या अच्छा लगा? संस्था में जुड़ने से जो बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट कुछ नहीं होता है। आत्मिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, और आप जो है अपने आप को समझ पाते हैं आप क्या है। और फिजिकल खर्चों से या जो लोग जो है व्यर्थ शो करते हैं उनसे बचते हैं। यहाँ जो है क्या है, गायत्री मंत्र जो है एक महामंत्र है जिससे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन अच्छी बुद्धि, जिस अपनी बुद्धि को जो है पॉजिटिव वे में लगा सके, दैट गायत्री से प्राप्त होता है। गायत्री कोई चित्र या मूर्ति नहीं है, गायत्री एक शक्ति है। तो गायत्री के 24 अक्षर हैं, उसमें जो है 24 देवता के शक्ति छिपी हुई है। पर वो जो है हमारे शरीर के अंदर भी इस तरह के 24 पॉइंट हैं, जो वो 24 मंत्र गायत्री के उस पॉइंट पे जाके स्पंदन करते हैं, उससे गुण हमारे अंदर आते हैं, और गुण आने से हमें जो है उन देवताओं का वो लाभ प्राप्त होता है। तो आपको कोई एक मंत्र आप सुनाना चाहेंगे? कौन सा मंत्र? कोई गायत्री मंत्र? हाँ हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका हिंदी में भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंदर धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इसमें जो है कोई देवता का इस तरह का नाम नहीं है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो विश्व में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त है, उस परमात्मा को जो है हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमें सद्बुद्धि की तरफ ले जाए, सद्ज्ञान की तरफ ले जाए, और अभाव दूर करे, अज्ञान दूर करे, आसक्ति को दूर करे। ये जी, गायत्री मंत्र बेसिकली भगवान शिव से संबंधित बताया जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि वो भगवान शिव से संबंधित है? गायत्री मंत्र जो है एक ऐसा मंत्र है जिसमें किसी देवता का पुट नहीं है। आप सूर्य भगवान का मंत्र है। गायत्री के देवता सूर्य हमारे जो है भगवान ऐसे हैं जो हमें पिछले जन्मों में हमारे साथ थे, चाहे जितने वर्ष हो, और अगले जन्मों में भी साथ दिखेंगे, और यहाँ पर जो इस जन्म में भी हमारे साथ है। तो सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देवता है, वही प्रत्यक्ष भगवान है। भगवान मानते हैं हर एक, वो भी भगवान शिव भी सूर्य की पूजा करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, कृष्ण भी करते थे। ये जो जैसे जैसे समय आता है, जिस समय में उस तरह की आत्माएं पृथ्वी पर आती है। जैसे जब कृष्ण का समय था, उस समय द्वापर में उस तरह की परिस्थिति, तो कृष्ण को उस रूप में आना पड़ा, योगेश्वर के नाम से आना पड़ा। और उसके बाद राम को जो है अपने पुरुषोत्तम के रूप में आना पड़ा। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन भगवान जो हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है, आज की परिस्थितियां ऐसी है कि हर व्यक्ति के, लाखों करोड़ों व्यक्ति के अंदर जो है राक्षस बैठा हुआ है। उसको जो है दूर करने के लिए एक कोई व्यक्ति या कोई शक्ति नहीं काम करके, महाशक्ति काम करेगी, जो सबके दिमाग में बैठ के और वो सद्बुद्धि पर ले जाएगी। सद्बुद्धि आ जाएगी तो सब लोग जो है, जैसे हमारा नारा भी है गुरुदेव का, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। युग निर्माण योजना है हमारी, धरती पर स्वर्ग लाने के लिए और मनुष्य देवत्व का उदय करने के लिए। ये हमारी प्रक्रिया है, विश्वव्यापी योजना है, और वो जो है ये हो की रही, क्योंकि एक व्यक्ति की योजना नहीं है, ये ऋषि मुनियों की योजना है। ये जो है, जो हिमालय में जो ऋषि मुनि बैठते हैं, जैसे संसद बैठती है ना, ऐसे ही जो है ऋषि मुनि बैठ के और इसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, और किस तरह किया जाए, विचार योजना बना के, और वैसे ही कार्यान्वित होती है। ये योजना उसी के अंतर्गत एक भाग है उसकी।
तो यहाँ पे देख रहा हूँ कई हजारों की संख्या में जो व्यक्ति आए हुए हैं वो पीले वस्त्र धारण करके आए हुए हैं। तो पीला रंग किस चीज का प्रतीक है और ऐसा क्यों कि सब पीला ही वस्त्र क्यों पहने? पीला रंग जो है सद्भाव का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और जो है सूर्य भगवान का जो दिखते हैं, जो सूर्य एक अभी सूर्य भगवान दिखते हैं जो सवेरे निकलते हैं, वही पीले वस्त्र उससे निकलते हैं। तो एक ज्ञान का प्रतीक है। और हमारे अंदर जो है ओजस तेजस और आए मतलब जी। बढ़े, सूर्य का प्रकाश बढ़े, वो इसी का प्रतीक है। इसलिए बैठे ये अट्रैक्ट, जैसे सतरंग होते हैं बिबकी और में मतलब सात रंग होते हैं, ऐसे जो है पीला रंग जो है अट्रैक्ट ज्यादा करता है मतलब इसको, सद्बुद्धि को और अच्छे विचारों को। इसलिए सब लोग पीला वस्त्र, हमारे गुरुदेव ने ही बोला है पीला वस्त्र पहनने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कितने वर्ष की उम्र में जो कि इस संस्था से जुड़े? मैं 94 में जुड़ा था, और 94 का मतलब मैं उस समय होऊंगा 30 साल का, 35 साल का हूँ तब से। तो 35 साल के बेसिकली युवा वर्ग के आप थे, तभी से जो है इस संस्था से जुड़े हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे और वो किस प्रकार से इस संस्था से जुड़ सकते हैं? युवा क्या है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो भ्रमित हो रही है। जो जो भ्रमित वो भी क्यों हो रही है, दूसरी जो है शक्तियां है ना, फॉरेन शक्तियां, वो हमारे युवाओं को आके टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से और इस तरह के जो उनको गुमराह कर रही है। तो अपने युवाओं को जो है हमें अपने उस पर लाना पड़ेगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी तरफ मोड़ना पड़ेगा। खान पान में सुधार करना पड़ेगा, विचारों में सुधार करना पड़ेगा, खर्चे में सुधार करना पड़ेगा। ये सब तभी युवा जो है आपने, लेकिन आजकल आईटी का जमाना हो गया है, तो बच्चे जाते हैं लाखों कमाते हैं, उनको जो है इन चीजों से लेना देना नहीं। लेकिन जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अभी पीढ़ी चल रही है, उसका कर्तव्य है कि नए आने वाले बच्चों को जो है इस तरह की प्रोत्साहन करें, जिससे जो है अपने भारत संस्कृति को बर्बाद नहीं होने दे और जिंदा रखे। लेकिन हमारे गुरुदेव का प्रण है, जो भगवान स्वरूप है, उन्होंने बोला है कुछ नहीं बिगड़ा, सब पूरा विश्व जो है भारत का गुणगान करेगा, भारत की जो है संविधान को मानेगा। जो हमारा संविधान है 18 उसको दिया हुआ है, जो संकल्प सब संकल्प डेली होता है, यहाँ पे शाम को सुबह होता है, जहाँ पे जाओ सब संकल्प होता है। तो उसको अगर 18 चीजों को आदमी अपने अंदर उतार लेगा तो धरती पर स्वर्ग और पुण्य आ जाएगा और मनुष्य देवत्व हो जाए, देवता जैसे व्यवहार करने लगे। जब मनुष्य देवता जैसे व्यवहार करने लगे तो ऑटोमेटिकली जो है धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। अच्छा, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं इस संस्था से, तो उनके मोटिवेशन के लिए मतलब क्या उनको क्या प्रेरणा देती है ताकि वो इस संस्था से जुड़ते हैं? विदेश का मतलब जो है, जो भारतीय वहाँ गए वो भारतीय के बारे में मालूम है, अपनी संस्कृति के बारे में मालूम है। बेसिकली वो भारतीय मूल के ही हैं, वो विदेशी। लेकिन जो भारतीय मूल के बाहर रहते हैं उससे प्रभावित होके, मतलब आदमी जो है स्वयं बदलेगा, पहले आप स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी आप दूसरों के विचार बदल सकते हैं। वहाँ जो रहते हैं उनकी गतिविधियों से वो देखते हैं फॉरेन वाले, तो उनको प्रभावित होते हैं। और एक प्रभाव ऐसा चल रहा है, मतलब ये परिवर्तन का प्रभाव चल रहा है। उस प्रभाव में जो है जो भी आएगा ना वो चेंज होगा। तो वहाँ चाहे फॉरेन हो चाहे विश्व ब्रह्मांड की जो है ये तो योजना है, ब्रह्मांड को ही चेंज होना है तो आदमी तो चेंज होगा ही, फॉरेन में लोग चेंज हो गए अपने आप। जी, तो मान लीजिए मेरा एक कोई व्यूअर है जो कि कोई एक मेरा वीडियो देखने वाला इंसान है, व्यू जो कर रहा है, तो वो अगर चाहता है गायत्री परिवार से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, कैसे वो गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आप सत्य के मार्ग पर चलो, सबसे प्यार करो और सबके साथ न्याय करो। मन में जो आपके द्वेष है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, सबको निकाल दो, यही चाहिए। और गायत्री परिवार कोई पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ नहीं है। ये अगर आप जो है काम कर रहे हैं गायत्री परिवार का, तो गायत्री परिवार के मेंबर है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये सद विचारों की तरफ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम जो है दारू पी रहे हो और गायत्री परिवार के हो गए, बीड़ी पी रहे हो गायत्री परिवार, ऐसा नहीं है। गायत्री परिवार बीड़ी या सिगरेट पिएंगे, ये जो नशा मुक्ति का देखो वो जा रहा है, रथ जा रहा है। तो हमारी जो 7 क्रांति है ना, 7 क्रांति है, नशा मुक्ति का भी एक वो है। और स्वाध्याय का है, शिक्षा का है, और वातावरण को शुद्ध कर पर्यावरण का है, दहेज प्रथा का है। ये सब क्रांतियां चल रही है, उसके माध्यम से
जब जन जन तक जाएंगी तो आदमी ऑटोमेटिकली जो परिवर्तन आएगा आदमी के अंदर। आपके घर परिवार में जो है आपके अलावा और भी लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से, या फिर वो? वो सब मानते हैं, लेकिन इस तरह के कई प्रोग्राम है वहाँ नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी जो है किसी पे ड्यूटी रहती है या घर में बिजी रहते हैं। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में कहीं जाते हैं, मतलब ये तो बड़ा प्रोग्राम तो अभी तक कोई नहीं आया है, या दूसरी जगह जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए आपको बुलाया जाता है या फिर आपको ऐसे पता करके आना होता है? नहीं, एक उस पर डाल देते हैं। अच्छा। भाई इस तरह के प्रोग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, अच्छा। उसमें पता चल जाता है अलग अलग जो है इसके कई रीजन के, जैसे जिला समन्वयक है, जिले स्तर की है, या जोन समन्वय की, उप जोन समन्वय की है, या जो है इस तरह के जो है स्टेप बाय स्टेप है, उससे सूचना आती रहती है, वहाँ जाते हैं। जो मतलब इसमें हर आदमी नहीं आ सकता है, जब भगवान की कृपा होगी तभी आप भगवान के काम कर सकते हो। अच्छा, मतलब कोई एक इंसान खुद चाहे कि उस टाइप के अगर कोई ग्रुप है उसमें जुड़ना चाहे तो वो डायरेक्ट जुड़ सकता है किसी माध्यम से, या फिर? मतलब ग्रुप में ये पहले अपने आप को सुधारो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जो हमने बुराइयां बताई हैं वो सब अलग हो जाएंगी, तो आदमी ऑटोमेटिक आएगा, उसको प्रेरणा मिलेगी एक आदर्श शक्ति से। गायत्री मंत्र जाप करो, अपने आप प्रेरणा मिलेगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको मानो तो सही, तो आपको प्रेरणा अपने आप मिलती जाएगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो गायत्री अपने आप जो है, जो भी आपकी शक्ति है अंदर है, भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपको प्रेरणा देगा क्या करना है क्या नहीं, आप अपने आप बैठे करेंगे। तो आप कितने दिन से आए हुए हैं यहाँ पर? मैं तो 3-4 दिन से आया हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ का व्यवस्था कार्यक्रम? तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, कैसा लग रहा है कि इतना बड़ा सब व्यवस्थित चल रहा है, कहीं कुछ नहीं, कुंभ के बराबर है। अभी जो है अभी रामदेव जी बाबा बोले थे और गिरीश जी महाराज बोले थे, वो सब बोले थे ना, आपने सुना होगा। तो वो सब जो है एक बहुत बड़ा संदेश था लोगों के लिए। तो ये जो है इससे परिवर्तन आएगा। और धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपके थ्रू जो है हमारे व्यूअर्स जो हैं इस संस्था के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ेंगे और अपने अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको मिटाने का प्रयास करेंगे। ओके, संदेश है गुरुदेव का, संदेश है गुरुदेव की योजना है, उसको जो है सभी लोग, चिन्मय पांड्या जी हैं, प्रणव पांड्या जी हैं, या इतने गायत्री परिजन है, सब जो है इसको जो है वो कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जो विश्व में शांति है, लड़ाई नहीं चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, विश्व में शांति है, मनुष्य देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग हो, रामराज पहले जैसा हो। तो यही एक योजना चल रही है इसके लिए, गायत्री परिवार। धन्यवाद, नमस्कार। यस सर, ठीक है। तो हमने जो है महाराज जी से बात किया और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपना जो भी अनुभव है 20-25 साल का जिससे ये जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने सारा अपना अनुभव शेयर किया। और तमाम वो एक्टिव मेंबर्स या फिर जो ऐसे लोग हैं जो इस गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो इनकी बातों को सुनकर इनके जो शब्द हैं उसको अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन जो है खुशियों से भर लें। और किसी भी प्रकार का अगर द्वेष, किसी भी प्रकार की कोई धन का लोभ या फिर जो कुछ भी है वो अपने मन से निकाल दें और सुखी रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। आप सुधरेंगे तो लोग सुधरेंगे। धन्यवाद।